Hello, good morning everyone. So now in class 12, today we discuss chapter 9 that coordination compounds. So इस चैप्टर के कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको डील करते हैं. So हमारा जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स आता होता है IPSC नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. So how we can write the name of the coordination compound. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे फर्स्ट उसके रूल्स को डील करने होते हैं, बट इसमें एक पॉइंट में हम इसको थोड़ा डील कर लेंगे. यहाँ देखिए इसमें पॉइंट्स क्या हैं. एक तो होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट. जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो कहा जाता है सेंट्रल एटम. आइडेंटिफाई करेंगे ये है सेंट्रल एटम. कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट हो सकता है, कॉपर हो सकते हैं, क्रोमियम हो सकता है, आयरन हो सकते हैं, प्लैटिनम, मरकरी. क्लियर, ये सेंट्रल एटम. बाकी जो अदर है यहाँ देखिए जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहे हैं ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी. पूरे जो ब्रैकेट के अंदर है कोऑर्डिनेशन एंटिटी का. अब ब्रैकेट के अंदर जो और अगर दिख रहे हैं ये कहलाते हैं लिगेंड्स. कहलाते हैं क्या है? लिगेंड्स. तो लिगेंड्स में उसके नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है. कुछ लिगेंड्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ लिगेंड नेगेटिव होते हैं, कुछ लिगेंड न्यूट्रल होते हैं. जैसे NH3 न्यूट्रल लिगेंड और NO2 के पास 1 माइनस होता है, क्लोरीन के पास 1 माइनस होता है. ये क्या है? नेगेटिव लिगेंड. क्लियर. तो लिगेंड्स तो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के अंदर लिगेंड होते हैं और सेंट्रल एटम होता है. तो सेंट्रल एटम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बाकी अदर होते हैं लिगेंड्स. अब यहाँ देखिए कोई इसके ऊपर चार्जेस नहीं है, आयंस नहीं. तो नॉमेनक्लेचर में भी कुछ भी चार्ज नहीं है, मतलब टोटल जो ब्रैकेट है कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव फॉर्म में. तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर का रूल होता है राइट द नेम ऑफ द लिगेंड. लिगेंड के नेम को पहले लिखा जाता है. क्लियर. अब यहाँ देखिए लिगेंड के नेम में है एक आता है नाइट्राइटोएन. इसको बोलते हैं नाइट्राइटोएन बोलते हैं. अब एन क्यों बोलते हैं? क्योंकि NO2 अगर यही O होता तो इसका नेम हो जाता है नाइट्राइटो O हो जाता. बट NO2 है इसका नेम होता है नाइट्राइटो एन. NH3 को बोला जाता है एमीन. Cl का नेम होता है क्लोराइडो. क्लियर. अब आपके पास लिगेंड के नेम देखिए ऑप्शन क्या क्या है. एक तो है NO2, NH3 और Cl. क्लियर. अब इसको अल्फाबेट वाइज पहले लिखा जाता है. तो अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? एमीन पहले आएगा. क्लियर. तो चलिए नेम लिखते हैं. एमीन कितने एमीन है? 2. तो नेम क्या हो जाएगा? डाई एमीन या एमिनो भी लिखते हैं और एमीन भी लिखते हैं. अब उसके बाद आता है क्या आएगा? क्लोराइडो आएगा. क्लोराइडो है 1. तो डाई एमीन क्लोराइडो. अब सी के बाद क्या आएगा? एन आएगा. तो NO2 बोलते हैं नाइट्राइटो एन. ये हो जाएगा नाइट्राइटो एन. अब आए सेंट्रल एटम. देखिए सेंट्रल एटम पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है. तो प्लैटिनम में लग जाता, प्लेटिलेट लग जाता. बट यहाँ पॉजिटिव है, मतलब उसका नेम एज है. तो इसका नेम हो जाएगा प्लेटिनम. और यहाँ रोमन लेटर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है. रोमन लेटर में क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं. तो ऑक्सीडेशन नंबर ये भी क्वेश्चन में आता है. चलिए कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, लिखते हैं इसको. इतना क्लियर हुआ. ये हो गया सेंट्रल एटम. बाकी अगर है लिगेंड्स. तो लिगेंड्स के नेम में मोर देन 1 लिगेंड्स हैं. तो इसमें आपको अल्फाबेट वाइज लिखना है. तो अल्फाबेट में ये पहले आया. तो NH3 कितने हैं? 2 है. तो 2 है तो डाईएमीन. फिर आएगा Cl क्लोरीन. तो क्लोराइडो. फिर आएगा नाइट्राइटो एन. क्लियर. उसके बाद फिर लिखते हैं लिगेंड का नाम. और लिगेंड के नाम के बाद फिर उसका ऑक्सीडेशन. कितना ऑक्सीडेशन. चलिए ऑक्सीडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं तो उसको थोड़ा फोकस कर लेते हैं. तो ऑक्सीडेशन निकालने के लिए यहाँ पे लिखा जाता है जिसका आपको निकालना है Pt. क्लियर. प्लस NH3 का ऑक्सीडेशन होता है 0, न्यूट्रल है. प्लस Cl का है -1, ये हो गया -1. प्लस NO2 का -1. यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो मतलब ये हो जाए 0. क्या हो गया? 0.
अब ये हो जाएगा माइनस और प्लस का माइनस, माइनस और प्लस का माइनस, और ये जीरो। इसको लिखेंगे पी टी, माइनस माइनस हो गया -2 इज इक्वल टू 0। तो पी टी इज इक्वल टू 0, माइनस को ट्रांसफर करेंगे हो जाएगा 2, सो पी टी इज इक्वल टू 2। और इसके लिए आपको उनकी लिस्ट को याद करना पड़ेगा, किसके ऊपर कितना चार्ज होता है। क्लियर? जितना चार्ज रहेगा प्लेटिनम लिखेंगे प्लस, इसका होता है 0, तो 0 पे 2 किया तो 0 ही आएगा, 2 करेंगे। अब क्लोरीन का -1, ये हो गया -1 प्लस, ये हो जाएगा 2 का -1, और यहाँ चाहेगा कुछ नहीं मतलब 0 आ गया। क्लियर? अब फिर इसको सॉल्व किए तो ये हो गया -2, ट्रांसफर की +2, तो कितना है प्लेटिनम का 2 आया। क्वेश्चन में भी आता है ऑक्सीडेशन कैलकुलेशन, तो आपको रोमन लेटर में लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, रोमन में लिखना उसको। ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो एक हमारा कंपाउंड है यहाँ पे K2HCN6 है। ये जो कोऑर्डिनेशन इम्प्यूरिटीज हो गए उसके बाहर का ये कहलाता है काउंटर आयन। काउंटर आयन, जैसे इस कंडीशन में ये इम्प्यूरिटीज हो गए, इम्प्यूरिटीज के बाहर ये क्या कहलाता है काउंटर आयन कहलाता है। क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। अब काउंटर आयन जहां भी होता है तो कोऑर्डिनेशन इम्प्यूरिटीज और काउंटर आयन को डिवाइड करते हैं आयन से। चलिए जैसे इसको हम यहां से ब्रेक करेंगे तो देखिए पोटेशियम के ऊपर आता है 1+, तो कितना पोटेशियम है 2, तो इसके ऊपर आ गया 2+, तो ये इसको कोऑर्डिनेशन इम्प्यूरिटीज के ऊपर आ जाएगा 2- आ जाएगा। कितना आ गया? माइनस आ गया। इस इसको डिवाइड करेंगे हम इस पोर्शन से, तो क्लोरीन के ऊपर 2-, 1 क्लोरीन का 1-, 2 क्लोरीन का 2-, तो इस ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा 2+। इस तरह से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। पहले वाले केस में तो पूरा सब ब्रैकेट कर देते हैं, काउंटर आयन नहीं, तो आपको ये करना नहीं पड़ेगा। बट यदि काउंटर आयन भी है कोऑर्डिनेशन इम्प्यूरिटीज में, तो उसको आयोनाइजेशन करना पड़ता है। क्लियर? आयोनाइज करते हैं तो आयोनाइज उसके बाहर काउंटर आयन के हिसाब से होता है। जैसे पोटेशियम में 2+ है तो पूरे के ऊपर आ गया 2-, क्लोरीन का 2- है तो पूरे के ऊपर आ गया 2+ आ गया। तो पहले नॉमेनक्लेचर लिखा जाता है काउंटर आयन के लिए। जैसे इस केस में देखिए काउंटर आयन बाद में है, इसका सबसे लास्ट में नाम लिखना है, बट यहाँ काउंटर आयन पहले, जिसका नाम पहले लिखना है। अब लिखते कैसे हैं? तो आप यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम, ये मत डालना 2, 3 वगैरह, नहीं डाला जाता, पोटेशियम बस, डाई पोटेशियम नहीं लिखना, ओनली पोटेशियम। अब उसके बाद नाम लिखेंगे, सेम रूल फॉलो होगा, पहले नाम लिखेंगे लिगेंड का, उसके बाद फिर सेंट्रल एटम का। तो लिगेंड कितने हैं? 6 है, तो 6 के लिए हेक्सा, इसको बोलते हैं साइनाइडो, साइनाइडो हो गया। उसके बाद आयरन। क्लियर? अब आयरन पर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है तो इसका नेम जो है चेंज हो जाता है, फेरस से हो जाता है फेरेट। कितना हो गया? फेरेट हो गया। और इसी के साथ जैसे आप सेंट्रल एटम लिखते हैं उसके नियरेस्ट में क्या लिखेंगे? रोमन लेटर में उसका ऑक्सीडेशन लिखेंगे। अब ऑक्सीडेशन कैसे निकालेंगे देख लीजिए, इसका कोई रोल नहीं होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपको दिए नहीं होंगे इसमें बता दें। तो साइनाइड का होता है -1, चलिए निकालते हैं। Fe प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -2 जो लिखे। अब ये हो गया Fe, ये हो गया 6 का -6 इज इक्वल टू -2। क्लियर? अब -2 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा Fe इज इक्वल टू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू +4। कितना हो जाएगा? +4। आया समझ में? तो साइनाइड का -1 तो 6 किए -6, और ये इस माइनस को शो करते हैं, जैसे पहले वाले में 0 लिखे, जो यहाँ से आ जाएगा उसी को लिखेंगे। इसका आ गया 4 आ गया। पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट 4, ये इसका नॉमेनक्लेचर है। क्लियर? चलिए अब इस केस में देखते हैं नॉमेनक्लेचर। तो इस केस में नॉमेनक्लेचर की बात यदि हम करें तो पहले तो पॉजिटिव है तो नॉमेनक्लेचर इससे पहले लिखेंगे। ये हो गया 4 के लिए वर्ड यूज करते हैं टेट्रा, और इसके लिए वर्ड आएगा एमीन। फिर आयरन का नेम इसमें चेंज हुआ था क्योंकि निगेटिव था, बट यहाँ पॉजिटिव है तो चेंज नहीं होगा, तो इसका नेम हो जाएगा
फेरस, यही इसका ऑक्सीडेशन निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन इससे 0 है, अब 0 है तो 0 है तो इसे +2, तो +2 तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं NH3 का 0 होता है और इसका +2, तो आप डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं और कुछ ऑप्शन नहीं निकालेंगे, मतलब डायरेक्ट आप निकालेंगे तो भी 2 ही आएगा। ठीक है, जैसे कैसे लिखेंगे इसको, AP +0 +2, क्या आ जाएगा +2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद आपको निगेटिव का नेम लिखना है, तो यहाँ डाई का नेम लगाना है, आप सिर्फ लिखेंगे क्लोराइड। क्लोराइडो नहीं लिखना, क्लोराइडो सिर्फ लिगेंड के लिए यूज होता है, जैसे इसमें था, इसमें Cl तो ब्रैकेट के अंदर था, इसका नेम क्या लिखे हैं क्लोराइडो लिखे, बट यहाँ ये बाहर में है तो नेम हो जाएगा क्लोराइड। ये है नॉमेनक्लेचर। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, सो NiC कैपिटल होगा कार्बोनिल 4। देखिए कोई चार्जेस नहीं है, CO को बोलते हैं कार्बोनिल और इसके ऊपर चार्ज होता है 0, मतलब न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो इस कंडीशन में देख लेते हैं कितने आना है, तो Ni तो नेम पहले लिखेंगे लिगेंड का, तो 4 के लिए वर्ड यूज करते हैं टेट्रा, CO के लिए वर्ड आएगा कार्बोनिल। देखिए दो होते हैं, यदि C और दोनों कैपिटल है तो कार्बोनिल, बट यदि C कैपिटल और O स्मॉल है मतलब वो कोबाल्ट है, तो इसमें भी थोड़ा फोकस करेंगे। तो टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, और लिक्विड में कोई चार्ज नहीं है तो लिक्विड का नेम हो जाता है लिक्विड। अब इसका ऑक्सीडेशन कितना होगा, इसमें 0 है और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका हो जाएगा 0। क्लियर, चार्ज क्या आ जाएगा 0। यदि Hg(I4) 2 माइनस, चलिए इसको नॉमेनक्लेचर करते हैं। देखिए 4 के लिए वर्ड यूज होगा टेट्रा, आयोडीन के लिए आयोडाइडो, आयोडाइडो। अब मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी में देखिए निगेटिव है तो नेम चेंज हो जाएगा मर्क्यूरेट। अब ऑक्सीडेशन निकालना है, तो ऑक्सीडेशन के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया Hg प्लस कितना निगेटिव का होता है 1 माइनस आयोडीन का, तो -1 × 4 इज इक्वल टू कितना -2। ये हो जाएगा Hg और माइनस और प्लस करके -4 इज इक्वल टू -2। सो Hg इज इक्वल टू -2, -4 को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा +4 इज इक्वल टू माइनस, तो ये हो जाएगा +2। तो इसमें आ जाएगा नॉमेनक्लेचर में आ गया 2। क्लियर, सिमिलरली चलिए इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो नॉमेनक्लेचर अभी आपको क्लियर हो गया होगा। यदि काउंटर आयन है तो पहले इसका आयोनाइजेशन होगा, आयोनाइजेशन में आ गया इसको 1 माइनस, इसको मिल गया 1 प्लस मिल गया। तो पहले नॉमेनक्लेचर करते हैं। क्लियर, तो नॉमेनक्लेचर में देखते हैं Cl को हम लोग बोलते हैं क्लोराइडो और El का नेम होता है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। अब आप बताइए कौन पहले आएगा, C पहले आता है, तो C कितने हैं 2, इसका नेम हो जाएगा डाई क्लोराइडो। अब आप यहाँ पे इसका नेम लिख लीजिए, En का नेम होता है एथिलीन डाइएमीन, ये हो गया एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। अब ऑलरेडी जिसके नाम में डाई लगा, डाई ट्राई लगा और यहाँ भी क्या है 2 है तो वहाँ डाई नहीं लगा, उस जगह पर उसका नेम होता है 20। यदि 2 हो तो 20। देखिए दो चीज है, डिफरेंस समझना। यदि 2 है तो डाई लिखते हैं, बट यदि ऑलरेडी डाई लगा, नाम में पहले से डाई लगा तो वो नेम कहाँ लगता है 20 का। यदि 3 है तो ट्राई लिखते हैं, बट यदि पहले से ऑलरेडी नेम में कहीं भी ट्राई लगा हो या डाई लगा हो, तो जैसे ट्राई लगा हो तो उसका नाम हो जाता है ट्रिस हो जाता है। तो इसे आपको यदि EA3 लिखा है तो इसका नेम हो जाता है ट्रिस, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन। बट यहाँ 2 लिखा है तो 2 के लिए वर्ड यूज करते हैं 20 एथिलीन डाइएमीन, जिसके नाम में पहले से डाई ट्राई लगा हो तो
उसके नाम में ये वाला नंबर चेंज हो जाता है, नेम क्या हो जाता है वहां पे, चेंज हो जाता है। क्लियर? तो चलिए अभी अगर बी सेक्शन डायरेक्ट कोबाल्ट जो है पॉजिटिव फॉर्म में है तो एज भी इज रहेगा, ये हो गया कोबाल्ट। फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको, आफ्टर में इसका सेम रहेगा, क्या होगा, क्लोराइड होगा, क्लोराइड होगा ना कि क्लोराइड होगा। ठीक है? अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में इतने कार्बन बस रहता है जो दिख रहा है, तो चलिए निकाल लेते हैं। इसका होता है 0 और इसका है -1 होता है। क्लियर? तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो कोबाल्ट प्लस ये हो जाएगा -1 × 2, -1 और कितने 2। चलिए तो डायरेक्ट लिख देते हैं इसको -2 लिख देते हैं। ठीक? अब प्लस माइनस का माइनस हो गया, इसको मैं 60 फॉर्म में सॉल्व कर देता हूं, ये लिख दे -2। इसका होता है 0, तो 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, और 4 कितना +1। क्लियर? अब कोबाल्ट इज इक्वल टू -2 ट्रांसफर होके चले जाएगा +1 एंड +2, ये हो गया +3। तो आंसर में आ जाएगा आपको 3। ठीक? ये थे नॉमेनक्लेचर। कल और कुछ नॉमेनक्लेचर डील करेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।